नमस्कार सभी भाई बहनों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर गीता के ज्ञान पर ही चर्चा करेंगे, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। गुरुन हत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीहे लोके हत्वाक्थ कामांस्तु गुरु निहेव भुजिए भोगा नरुधिर प्रतिधान। महाभारत का युद्ध का समय का यह ज्ञान है और इस समय अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के साथ कौरव और पांडवों की बीच सेना के बीच खड़ा है और यह कुरुक्षेत्र का महाभारत का युद्ध का मैदान है। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने, यह युद्ध नहीं है, यह जीवन का मार्ग है और गीता का जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यह बर्बादी का नहीं, आबादी का है और यह आपका मृत्यु से मृत्यु की ओर नहीं, मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने वाला है। यह किसी पंथ विशेष या किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, यह पूरी मानव जाति के लिए है, क्योंकि इसके बिना कोई भी मनुष्य जो धरती पर आएगा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो अब आप आगे ध्यान से सुने। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरी समझ में ही गलती है। अब अर्जुन की समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण जो युद्ध के लिए मुझे प्रोत्साहन कर रहे हैं और मैं इसको ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान होके कोई गलत बात कभी भी नहीं कहेंगे, तो कहीं न कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, जैसे पूर्व में श्री कृष्ण को उत्तेजित होकर और गुस्से में जवाब दे रहे थे, उस तरह से नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बात करते हैं। अब अर्जुन अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूजनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध ने होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख आना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहां तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावर्ती अर्थात भिखारीपन है, उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावर्ती को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूं। यह लोके कहने का तात्पर्य यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान और तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। यहां अर्जुन ये कहते हैं कि चाहे भिक्षा मांग के खानी पड़ जाए, लेकिन गुरुजनों को मार के और राज्य प्राप्त करना, इससे भिक्षा मांगनी श्रेष्ठ है और उचित है। अपी कहने का तात्पर्य कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है। मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है, वो गलत है, और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है। परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। परंतु इन दोनों के अंदर जो ज्यादा निषिद्ध है वो गुरुजनों को मारना है।
हत्वार्थ कामांस्तु रुधिर प्रदिध्यान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं। अब अर्जुन भगवान ने जो कुछ कहा, जो वचन कहे, उन पर अपना ध्यान लगा के बोलते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, युद्ध में तो धन आदि की कामना मुख्य होती है, अर्जुन का मानना था, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा, मेरे को भोग ही तो मिलेंगे, उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़ी होगी। धरती पर तो भोग मुझे मिल जाएंगे, लेकिन मुक्ति तो मुझे नहीं होगी, शांति थोड़ी मिलेगी, शांति भी नहीं मिल पाएगी गुरुजनों को मार के। यहां यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे। यहां प्रश्न यह है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, क्योंकि कौरवों की ही नौकरी कर रहे थे, वो कौरवों का ही खा रहे थे। अतः यहां अर्थ का मान पद को गुरुन पद का विश्लेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन, इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना अर्थात धन की कामना वाले गुरुजन, जो धन की कामना करते हैं वह गुरुजन, ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, कारण कि पिता में भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। यहां यह उचित नहीं है कि ये लोग धन की कामना वाले थे या धन के लिए ऐसा कर रहे थे, ऐसा नहीं है। वे तो दुर्योधन के वर्ती भोगी थे, वे तो दुर्योधन के वर्ती भोगी मतलब जो वेतन लेके काम करने वाले थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। उन्होंने कौरवों का अन्न खाया था, और जिसका अन्न खाया जाता है और उसको धोखा नहीं दिया जाता, ये एक कारण यही था। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभाव पद का प्रयोग किया है। अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? यहां अर्जुन ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि को महानुभाव, बहुत बड़ा पद मान के ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला अर्थ की कामना वाला कैसे कहा जा सकता है? इसी कामना से मतलब श्रेष्ठ कामना इनके प्रति व्यक्त की थी। तात्पर्य है कि जो महानुभाव है वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, अर्थात धन की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहां अर्थ कामान पद भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। विशेष बात, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन की कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कार्यता छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। यहां अर्जुन ने गलत समझ लिया कि भगवान ने राज्य को भोग करने के लिए ही इनकी दृष्टि है, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले तो अर्जुन युद्ध ने करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर शोकाकुल होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। पहले अध्याय का 33वां श्लोक, परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ। युद्ध करने का पक्ष तो भगवान ने जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा तभी हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते। अर्जुन का यह मानना था कि हम तो धर्म को जानते हैं, लेकिन दुर्योधन आदि पापी हैं और वो धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसलिए वे धन राज्य आदि के लिए लोभ में युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अर्जुन का यह मानना था कि दुर्योधन इत्यादि राज्य और धन के लालसा में, क्योंकि वे पापी हैं, इस कारण से खड़े हैं। अब यही बात अर्जुन यहां अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन। अब यहां भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जवाब देते हैं कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन, राज्य आदि ही को तो प्राप्त करूंगा। तो यहां अर्जुन ये कहते हैं कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान,
मैं अगर युद्ध करता हूं तो इसमें गुरुजनों का और कुटुंबियों का रक्त ही तो होगा, और वही रक्त से रक्त रंजित धन और राज्य मुझे ही प्राप्त होगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई बुराई दिखाई दे रही थी। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना सुगम होता है। जो बुराई बुराई के ही रूप में आती है उसको तो मिटाना बहुत सुगम है, सरल है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान के सामने काली नेमी राक्षस आए तो उन्होंने सीता जी और हनुमान जी को पहचान नहीं सके, अर्थात बुराई जो थी वो अच्छाई के रूप में आई, इसलिए इन्हें पहचाना नहीं गया, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप करते हुए कर्म करना बुराई है और युद्ध ने करना भलाई है। अर्थात अर्जुन के मन में धर्म हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में करते हुए त्याग रूप बुराई आई है। उनको करते हुए त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही, क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को ही बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो ये बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना असुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप नहीं जानते। यहां अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है, क्योंकि उसमें मान्यता अच्छाई की, इसलिए वह बुराई के रूप में नहीं दिख रही है। विशेष बात इसमें सुनिए, केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। अर्थात जिनका संसार की भौतिक दृष्टि है कि धन प्राप्त कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये बना लूं, वो खरीद लूं, ये भौतिक दृष्टि कहलाती है। वह अपने कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ दृष्टि रहती है तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृति ही नहीं होती। जब तक हम भौतिक चीजों में लगे रहेंगे हमारी आध्यात्मिक दृष्टि जागृति ही नहीं होगी। यहां अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुख्यता है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को ही भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। भौतिक प्राकृत दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल नहीं है। अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही है और वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रवाह में बह रहे हैं। इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में पर्वत कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते थे। यहां अर्जुन को समझने में गलती हो रही है कि वो समझ रहे थे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण सिर्फ मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं और राज्य को प्राप्त करने के लिए मैं अपने दादा कुटुंब के लोगों को और गुरुजनों को मैं मार के राज्य प्राप्त करूं, तो ऐसा खून से रक्त रचित राज्य और धन प्राप्त करके मैं क्या कर लूंगा, क्या हो जाएगा, ये लोग भी मेरे जाएगा, परलोक भी जाएगा। लेकिन भगवान यहां ऐसा नहीं चाहते थे। इसके पीछे उस पाप को खत्म करना था जो धरती पर फैल रहा था। पाप के फैलने के लिए ये जरूरी था ये युद्ध। इसीलिए श्री कृष्ण ने विष्णु के रूप में अवतार लेके इस युद्ध को अर्जुन से करवाया। लेकिन उससे पहले इस युद्ध को, महाभारत के युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ज्यादा प्रयास किए, लेकिन अनंत उनको ये लग गया
कि अब कुछ नहीं हो सकता, दुर्योधनों का नाश, मतलब कौरवों का नाश होना ही होना है और ये मृत्यु की ओर जाने लग गए हैं। तब उनको, भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये जब मौत की तरफ जा ही रहे हैं तो क्यों न पांडव अपना कर्तव्य, जो एक राज परिवार का होना चाहिए, जो जनता के लिए जरूरी है, वो खुद अपने हाथ से करे। एकमात्र यही कारण था। अंत समय तक युद्ध को टालने के प्रयास हुए, सारे कोशिश हो गई, लेकिन वो टलने की संभावना सारी जब खत्म हो गई तो युद्ध होना ही था। और युद्ध होना था तो कौरवों का नाश पहले से ही महाकाल के रूप में दिखा दिया था भगवान श्री विष्णु ने कि ये उसके मुंह में जा रहे हैं सारे मौत बन के। तो उनका अंत आ गया था। इसीलिए यह जरूरी था कि गीता का ज्ञान आने वाली अनंत पीढ़ियों के भी काम आए। एक कौरव पांडवों का मामला नहीं था, बल्कि अनंत काल तक यह ज्ञान चलता रहे, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है जो हर एक के जीवन के लिए जरूरी है। तो कृपया इसको व्यापक अर्थ में लें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।